नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक ऐसा शख्स है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो परमाणु हमले की धमकी हो या फिर तीसरा विश्व युद्ध। आज के वीडियो में हम उसी सन की तानाशाह की सल्तनत की बात करेंगे। किम जोंग उन के दादाजी किम जोंग इल ने किम डायनेस्टी की शुरुआत की थी और अब उनका ये कार्यभार किम जोंग उन के कंधों पर है। वैसे किम जोंग उन अपनी ठाट बाट और झूठी शान शौकत दिखाने के अलावा अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता। सत्ता में आने के लिए उसने कई बार ऑफिसर्स को मरवा दिया और ये हर उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ता जो उसकी और उसकी कुर्सी के बीच आता है, फिर चाहे उसका कोई फैमिली मेंबर हो या फिर कोई और। 2014 में उसने अपने फूफा पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। पहले इन कुत्तों को 3 दिन से भूखा रखा गया। इस 65 साल के बुजुर्ग की चीखें और उनको कुत्तों द्वारा खाते हुए किम जोंग उन अपने ऑफिसर्स के साथ ये दिल दहला देने वाला नजारा एंजॉय कर रहा था। फिर उसके कुछ सालों के बाद उसने अपने सौतेले भाई किम जोंग नैम को एयरपोर्ट पर ही जहरीले इंजेक्शन देकर मरवा डाला। इन बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर 3 जनरेशन रूल चलता है। अगर किसी शख्स ने देश में ऐसा कोई काम किया है जो कि वहाँ के रूल्स के विरुद्ध है, तो फिर ना ही उस शख्स को बल्कि आने वाली 3 पीढ़ियों को भी उस जुर्म की सजा भुगतनी होती है। और ये रूल किम जोंग उन के दादाजी ने सन 1972 में लागू किया था और इस सजा के दौरान भोली भाली जनता को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है और कुछ को तो नौकर की तरह बड़े बड़े ऑफिसर्स के घरों में काम के लिए भेजा जाता है। अगर बात करें लेबर कैंप की, तो यहाँ 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी इनको खाने के लिए अच्छा खाना भी नसीब नहीं। इसी वजह से कैंप के अंदर ये कीड़े मकोड़े और चूहे तक मारकर खा जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड चैनल ही चलते हैं और वे सभी किम जोंग उन और उनकी सरकार के गुणगान करते नहीं थकते। वहाँ पर कुछ लोकल चैनल्स भी हैं, मगर बाहर के कोई भी चैनल्स यहाँ पर नहीं आते। किम जोंग उन यह नहीं चाहता कि उनकी जनता ये जान पाए कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अगर दुनिया के नियम और कानून व रहन सहन को नॉर्थ कोरिया के लोग जानेंगे तो वो किम जोंग के विरोधी बन जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि लोग किम जोंग उन के आतंक से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो लोग सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ही भाग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी देश से बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है और यहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर कोई गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर निकलता है तो इसके पीछे पूरी फैमिली को सजा भुगतनी होती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में कोई भी टूरिस्ट घूमने जा सकता है, मगर टूरिस्ट को हमेशा टूरिस्ट गाइड लेनी होती है जो कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे घुमा सकता है जो कि गवर्नमेंट अलाउ करती है। इससे टूरिस्ट को वहाँ की स्थिति का पता नहीं चलता। जब किम जोंग उन के पिता की मौत हुई थी, तब किम जोंग उन ने आदेश दिया था कि सभी जनता उनके फ्यूनरल पर आए और आने के साथ साथ रोना भी जरूरी था। अगर कोई इंसान ठीक से नहीं रोया, उसे लेबर कैंप में भेजा गया। नॉर्थ कोरिया के ये तानाशाह सिर्फ अपने देश से ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पंगे लेता है, यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की धमकी देता है। और यही वजह है कि आज किम जोंग उन सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। वैसे हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, जो कि थोड़ा गरीब तो हो सकता है मगर सुख और शांति यहाँ के जैसे कहीं नहीं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।